लीनियर अलजेब्रा इन फैक्ट क्या होता है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जानते होंगे आप लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, ऑप्टिमाइजेशन, गेम फिजिक्स हो, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन हो, लीनियर अलजेब्रा इन सब में पिवटिंग रोल प्ले करता है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, ये वर्ड कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का तारुफ आप जानना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को एंड तक देखिए। मैं हूं डॉक्टर जावेद अली एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ लीनियर अलजेब्रा हुज कोर्स कोड इज MS-252। इसके आज के लेक्चर में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। बट बिफोर दैट, ये जो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, ये जो नाम है लीनियर अलजेब्रा, ये क्या चीज है? असल में लीनियर अलजेब्रा मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइंस, प्लेन्स और स्पेस को पढ़ते हैं, और उनको पढ़ने के लिए हम यूज क्या करते हैं? वेक्टर्स, जिसे लिस्ट्स के नाम से भी याद किया जाता है, मैट्रिसेस, और वो टेबल्स ही होते हैं। इनके इंटरैक्शंस को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। दो चीजें यूज होती हैं लीनियर अलजेब्रा में, वेक्टर्स और मैट्रिसेस। सारा समझिए कि लीनियर अलजेब्रा इन्हीं के रिलेटेड होगा। अब इनमें से कुछ चीजें आपने पढ़ रखी हैं, स्पेशली जो FSC करके आए हैं ICS के साथ या इंजीनियरिंग के साथ, उन्होंने मैट्रिसेस बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, वेक्टर भी उन्होंने सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है, फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, और जो स्टूडेंट्स मेडिकल के हैं उन्होंने कम से कम मैट्रिक में मैट्रिसेस पढ़े हैं, बट इट्स लॉन्ग टाइम अगो, या फिर उन्होंने अपने सेमेस्टर 1 में कुछ देखा होगा, और वेक्टर्स फिजिक्स में वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपका जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि ये जो हाईलाइट हुआ है ना बोल्ड फॉर्म में, ये एक्चुअली मेन टॉपिक्स हैं। असल में ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। कितने टॉपिक्स बनते हैं? ये है लीनियर इक्वेशंस इन लीनियर अलजेब्रा। ये सारा पोर्शन सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड है। फिर मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है, उनके डिटर्मिनेंट्स की जरूरत है, वो पढ़ना है हमने। फिर हमने मैट्रिसेस की ही आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आई मेंशन्ड अर्लियर कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा यूज होगा। फिर एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के रिलेटेड टॉपिक है जिसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ये भी आपने पढ़ना है, ये आपका आखिरी टॉपिक होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़नी है आपने, फिर उसमें थोड़ा से एडवांस टॉपिक्स हैं, लेकिन आई बिलीव कि ऑप्टिमाइजेशन से पहले इतना कुछ आपने पढ़ लेना है कि आपका पेपर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं जी। आज के लेक्चर में हम चार टॉपिक्स देखेंगे। वो चार टॉपिक्स क्या होंगे? व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिसेस क्या होते हैं, सॉल्विंग लीनियर सिस्टम इक्वेशंस, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली ये जो सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम है, उसको ज्योमेट्रिकली उसका क्या मतलब होता है। व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? डियर स्टूडेंट्स, आप लीनियर इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? आप जानते हैं एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x + 3 = 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर है? ये इसलिए लीनियर इक्वेशन है कि इसमें जो वेरिएबल नजर आ रहा है उसकी पावर कितनी है? 1 है, और वेरिएबल यहां कौन है? x। इसकी रेज टू द पावर हाईएस्ट 1 है, और इसके अलावा कोई पावर नहीं है, 0 है और 1 है। एक और लीनियर इक्वेशन देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। आप एक और इक्वेशन लिखिए, 2x + 3y = 7। व्हाट इज इट? इट इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। ये है इन टू वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल्स कौन से हैं? x और y। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं, x की पावर भी 1 नजर आ रही है, y की पावर भी 1 नजर आ रही है, कोई प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा, 1/x नजर नहीं आ रहा, x² नजर नहीं आ रहा। जब भी वेरिएबल नजर आए हर टर्म में इंडिपेंडेंटली होना चाहिए और रेज टू द पावर 1 होनी चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, व्हाट अबाउट अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स? अगर 3 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन इक्वेशन चाहिए हो तो वो ऐसे लिखी जाएगी, 3x + 4y
प्लस 7z इक्वल टू 9, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब यहां तक तो ठीक है, तीन वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन। जी डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकली ये लीनियर इक्वेशन क्या चीज है? ये लीनियर इक्वेशन एक्चुअली आपको कंडीशन बताती है जो एक्स पे लगी है, यानी ऐसा एक्स जिसका डबल किया जाए और उसमें 3 ऐड करें और आंसर 5 आए। ये लीनियर इक्वेशन सिंपली एक्स और वाई पे कंडीशन है। लीनियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके आपस में ऐड होके जो एक्सप्रेशन बनता है उसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक्स की वाई की पावर्स 1, ये कंडीशन है एक्स और वाई पे। यानी ऐसे एक्स और वाई के एक्स का डबल करें, वाई का 3 टाइम्स करें, आंसर 7 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है? 3 टाइम्स ऑफ एन अमाउंट एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ एन अमाउंट वाई प्लस 7 टाइम्स ऑफ एन अमाउंट जी मस्ट बी इक्वल टू 9। ये तीन वेरिएबल्स पे एक कंडीशन लगी है और इस कंडीशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जब वेरिएबल्स 10 हो जाए, तब आप कहेंगे कि सर हम यूज कर लेंगे एक्स वाई जी। तो अब आगे तो अल्फाबेट्स खत्म हो गए, फिर आप करेंगे एस टी यू वी डब्ल्यू। तो मैं कहूंगा अच्छा भाई, आपका जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट इसलिए बना रहे हैं कि आप सिर्फ दो चार मसले नहीं, आप दुनिया 6 अरब इंसानों के मसले हल करें। आप इस आप अपने शहर का मसला नहीं, आप इंटायर यूनिवर्स का मसला हल करें। यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, पूरी दुनिया में व्हीकल्स हैं, वो एक दस पांच नहीं है। पूरी दुनिया में मुल्क कितने हैं? सैकड़ों मुल्क हैं। हर मुल्क की आपने यहाँ पे इनकम पर कैपिटा लिखनी हो, आप उनको वेरिएबल से प्रेजेंट करेंगे तो 26 लेटर्स क्या हो जाएंगे आपके पास? शॉर्ट हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे कि आप कहेंगे कि सर ये तो मुनासिब तरीका नहीं, हम एक्स वाई जी की बजाय क्या करते हैं, हम इनको सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं। हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले वेरिएबल का नाम x1 रख लें, दूसरे का नाम x2 रख लें, तीसरे का नाम x3 रख लें, एंड सो ऑन, आखिरी का नाम x10 रख लें। लीजिए ये 10 वेरिएबल्स हो गए। हम लोगों को बताएंगे कि जो सब्सक्रिप्टेड अल्फाबेट्स ए बी सी की बजाय एंड वाले एंड अल्फाबेट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? एंडिंग लेटर्स एबीसी के एक्स वाई जी, यू वी डब्ल्यू, एक्स वाई जी, और ज्यादा चाहिए एस टी यू वी, तो हमारा काम हो जाता है। हम उन्हें वेरिएबल्स के तौर पर डील करेंगे अगर वो सब्सक्रिप्टेड हों तो। अब इसमें इक्वेशन लिखनी हो 10 वेरिएबल्स, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? कोई नंबर होगा, इसका कोएफिशिएंट कोई नंबर होगा, इसका कोएफिशिएंट कोई नंबर होगा, और ये सब ऐड होंगे। अच्छा जी, इसके कोएफिशिएंट को मैं क्या नाम दूं? ए बी सी डी ई एफ जी, यहां तक भी सही है। लेकिन जब 100 की बात आएगी तो फिर ए बी सी डी ओवरलैप कर जाएंगे एक्स वाई जी, ये भी 26 है। हम उसके लिए भी क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट का नाम A1 रख देते हैं, इसका नाम A2 रख देते हैं, इसका नाम A3 रख देते हैं, इसका नाम A10 रख देते हैं, इन सब को ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाएगी आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन इन 10 वेरिएबल्स, और इक्वल टू एक कांस्टेंट का नाम B1 रख देते हैं। ये बन गई आपके पास एक लीनियर इक्वेशन 10 वेरिएबल्स में। अगर आपको 20 वेरिएबल्स में चाहिए तो क्या होगा? आप x1 को एक्सटेंड करके x10 तक ले जाएं। अच्छा अब गौर कीजिए, इसको मैं ऐसे लिखने लगा हूं। ये तो थी पहली इक्वेशन। अब आप थोड़ा सा फोकस कर लें, इस एक इक्वेशन से थोड़ा आगे चलते हैं। आपके पास एक इक्वेशन है 2x+3 इज इक्वल टू 5। मैं अगर कहूं कि कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आप सॉल्व करने से क्या मुराद लेंगे? आप मुराद लेंगे जी व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ऐसा एक्स की वैल्यू कौन सी है जिसका डबल करें, 3 ऐड करें, आंसर 5 आए? तो आपके पास इसके लिए मैथमेटिकल रूल्स मौजूद हैं कि जी आप एक्स को यहां से क्या करें, अलोन कर दें। ये जो अलोन करने का प्रोसेस है इसी को कहते हैं सोल्यूशन या सॉल्विंग फॉर एक्स। पहले 3 अदर साइड पे जाएगा, 2x इक्वल टू 2 रह जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो देखिए इसकी सोल्यूशन क्या है, इसकी सोल्यूशन इनफैक्ट x की एक ऐसी वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई करती है। ये एक इक्वेशन है।
एक वेरिएबल में इसकी एक सोल्यूशन है। बट अगर मैं आपको सवाल देता हूं कि 2x + 3y = 7 को सॉल्व करें, तो फिर आप मुझे क्या करेंगे? मुझे आप x और y की एक नहीं, ऐसी कई वैल्यूज बताना चाहेंगे। सिर्फ x की नहीं, सिर्फ y की नहीं, बल्कि दोनों की इकट्ठी वैल्यू बताना चाहेंगे, जो इन दोनों की जगह पे एक ही वक्त में लगाएं तो 7 आंसर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? x की जगह पे अब क्या पुट कर दें? 2 कर दें, और y की जगह पे 1 पुट कर दें। तो आप देखिए, ये 2 2 4 +3 × 1, आंसर 3 + 4 = 7, सेटिस्फाई हो गई। अब आपके जहन में यहां पे गड़बड़ हो गई कि मुझे अचानक कैसे पता चला कि x2 लगाना है, y1 लगाना है। तो यहां तक क्या है? सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड। सिर्फ सोचें, ट्राई करें, अगर है तो ठीक है, तो नहीं है। लेकिन मैथ में इसकी सलूशन निकालना, एक मैंने बोल ली है, आप इसकी और भी सॉल्यूशंस बना सकते हैं, बहुत सारी बता सकते हैं। कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पे आप x की जगह क्या लगा सकते हैं? -1 लगा दें। y की जगह पे आप 3 लगा दें और देखें क्या ये सेटिस्फाई होती है। बिल्कुल होती है। -2 + 9 = 7, ये भी सोल्यूशन है। इस इक्वेशन में क्या हुआ था? सिर्फ एक वैल्यू आई थी, इसके अलावा कोई और नहीं थी, नो मोर। और इसमें एक ये मैंने बताई, एक मैंने बताई। तो इस तरह से आप बेशुमार सॉल्यूशंस बता सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई? इक्वेशन एक है, वेरिएबल्स दो हैं, चॉइसेस बढ़ गई। बट अगर मैं इसके साथ एक इक्वेशन और अटैच कर दूं कि भाई आप ऐसा एक्स वाई ढूंढें कि 2x + 3y = 7 भी हो, और साथ ही साथ मैं कह दूं कि x - y = 1 भी होना चाहिए। अब मुझे ऐसा x और y चाहिए कि ये पूरा ग्रुप ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई हो। अगर मैं आपसे ऐसा सवाल करूं कि पूरा ग्रुप ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई हो, तो फिर ये ग्रुप ऑफ इक्वेशंस कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस? इसमें दो या दो से ज्यादा इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं, और हमें उनमें से एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो दोनों को सेटिस्फाई करती हैं। अब गौर करें, ये -1 -3 इसको सेटिस्फाई नहीं करती, लेकिन ये 2 और 1 इन दोनों को सेटिस्फाई करती है। ये जो प्रोसेस है कि जब दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स हों, आप उनको सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे। तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स हों, उनको सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे। यहीं पे बस नहीं होगी जनाब, आपको यह भी सिखाया जाएगा कि अगर ये बेशुमार सॉल्यूशंस हैं एक ही इक्वेशन की, तो वो कैसे निकालनी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे निकालनी। बहुत सारे काम है। फिर यह भी सिखाया जाएगा कि ये जो आपके पास 2 4 6 इक्वेशंस इकट्ठी लिखी हुई हैं, इनको आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पहले आप जरा यूज योर ब्रेन, यूज योर नॉलेज टू चेक कि जिसकी आप कोशिश करने जा रहे हो वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। इतने काम आपने सीखने हैं आने वाले दिनों में। ये सारा कुछ आप सीखेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अब इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है? आ सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन वेरिएबल्स। वो एन अननोन वेरिएबल्स के नाम हो गए x1 x2 एंड सो ऑन xn। इसकी मजबूरी मैंने आपको बताई कि हमारे पास बेशुमार वेरिएबल्स हो तो हम सबस्क्रिप्टेड यूज करते हैं। इज अ कलेक्शन ऑफ m इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म। याद रखिए, यहां m लीनियर इक्वेशंस, n अननोन है। मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई, दो लीनियर इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, वहां पे उनके नाम थे x और y। यहां इनके नाम हो गए x1 x2 x3। यहां पे आप गौर कीजिए, a11 x1 असल में पहली इक्वेशन में n वेरिएबल्स, उनके साथ कांस्टेंट आने हैं। कांस्टेंट्स के नाम क्या हैं? a1 पहली इक्वेशन में, a2 दूसरे वेरिएबल का, a3 तीसरे वेरिएबल का, और an आखिरी वेरिएबल का। ये जो पहला वन है ये इक्वेशन नंबर को प्रेजेंट करता है और राइट पे कांस्टेंट है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं? a21, तो ये जो पहला 2 है ये इक्वेशन नंबर है, और दूसरा जो इसका सबस्क्रिप्ट है 1 2 3 ये वेरिएबल नंबर है। तो ये सिस्टम जनरली ऐसे लिखा जा सकता है। इनमें से ए आई जे कौन है? ये टोटल तादाद में
m रोज और n कॉलम्स यानी n वेरिएबल्स की वजह से इनकी तादाद m मल्टीप्लाइड बाय n है। इन्हें आप कोएफिशिएंट्स कहते हैं लीनियर सिस्टम में। और मजीद क्या, द नंबर्स बीजेस, ये जो राइट साइड पर हैं, जितनी इक्वेशंस होंगी राइट साइड पे उतने नंबर्स होंगे। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स कहते हैं ऑफ लीनियर सिस्टम। अब मजीद देखिए इसकी एग्जांपल्स। अगर m2 हो जाए n3 हो जाए तो आप समझ लीजिए कि टू इक्वेशंस हैं और थ्री वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे। जैसे x1 माइनस 5x2 माइनस 7x3 इक्वल टू 0, 5x2 प्लस 11x3 इक्वल टू 1। कंपेयर कीजिए दो इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स। x1 का कोएफिशिएंट जो है यहाँ 1 है, वो a11 है। x2 का कोएफिशिएंट -5 है, वो यहाँ पे a12 है। x3 का कोएफिशिएंट -7 है, ये a13 है। इससे अगली टर्म्स नहीं है, यहां पे स्टॉप हो गया। अब जो राइट पे जीरो नजर आ रहा है वो b1 है। सेकंड रो में a21 होना चाहिए था, x1 नजर नहीं आ रहा, वो जीरो है। x2 का कोएफिशिएंट 5 है, ये a22 है। x3 का कोएफिशिएंट a11 है, ये a23 है। और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, ये b2 है। ये एक एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर नंबर ऑफ रोज यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस तीन हो जाए और वेरिएबल्स दो हो जाए, तो अब क्या होगा, आपको यहां कॉलम्स तीन बने नजर आ रहे हैं लेकिन रोज दो नजर आ रही हैं, इक्वेशंस दो नजर आ रही हैं। यहां पे आपको तीन इक्वेशंस नजर आएंगी लेकिन दो वेरिएबल्स नजर आएंगे। इसमें आप नजर देखें कितने कांस्टेंट्स यूज हो गए हैं, कोएफिशिएंट्स हुए 1 2 3 4 5 और 6, यानी 3 × 2 6 कोएफिशिएंट्स यूज होंगे। कितने वेरिएबल्स यूज हुए, टू वेरिएबल्स। कितने बीज यूज हुए, तीन, -1 0 और -7। एक और एग्जांपल देखिए। नंबर ऑफ इक्वेशंस इसमें चार हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 6 हैं। देखिए 6 वेरिएबल्स का मतलब मैक्सिमम 6 टर्म्स आपको लेफ्ट पे नजर आएंगी। पहली टर्म अगर x1 वाली है, दूसरी x2 वाली है, तीसरी x4 वाली है, चौथी x5 वाली है, आखिरी x6 वाली है, तो इसका मतलब सारी टर्म्स मौजूद हैं। बट अगर कोई टर्म मिसिंग है तो जाहिर बात है वो आपको ये बता रही है कि उसका कोएफिशिएंट जीरो हो गया। मिसाल के तौर पे पहली इक्वेशन में आपको x2 नजर नहीं आ रही। अगर आप यहां पे x2 को इन्वॉल्व करना चाहें तो आप उसको क्या लिखेंगे, 0x2 प्लस, ऐसे वो इन्वॉल्व करना चाहिए। यहां पे एक और चीज मिसिंग है, वो कौन मिसिंग है, x5 मिसिंग है। आप लिख सकते हैं +0x5। तो अब ये सारे वेरिएबल्स इसमें नजर आ रहे हैं। ये खत्म क्यों हो गए, इसका ये मतलब नहीं x2 खत्म हो गया x5 नहीं है, इसका मतलब है इनके कोएफिशिएंट जीरो हैं। तो जो वेरिएबल आपको किसी इक्वेशन में नहीं नजर आएगा, समझा जाएगा कि उसका कोएफिशिएंट जीरो है। ये चार इक्वेशंस और 6 वेरिएबल्स आपको दिखाए गए हैं। अब व्हाट वी मीन बाय सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस से हमारी क्या मुराद है, अ लिस्ट ऑफ n नंबर्स। नंबर्स की लिस्ट को हमने S1 S2 S3 एंड सो ऑन Sn से डिनोट कर दिए। यहां नंबर्स आएंगे, राइट, 1 5 7, जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला था। क्या बोला था कि नंबर्स जैसे कि 2 और 1 है वो उसकी सोल्यूशन बना रहे थे, -1 और 3 था वो उसकी सोल्यूशन बना रहे थे। ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जो क्या करती हो, वो पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो। यानी हर इक्वेशन को, सिस्टम को सेटिस्फाई करने का मतलब है ईच एंड एवरी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब यह है, इसे कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। जैसे ये हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि जी क्या 1 2 और -4 इसकी सोल्यूशन है कि नहीं है। इज 1 -1 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम और नॉट। तो आप कैसे चेक करेंगे, 1 -1 2। इसका मतलब है कि कोई आपसे पूछ रहा है कि x1 इक्वल टू 1 रखा जाए, x2 इक्वल टू -1 रखा जाए, x3 इक्वल टू 2 रखा जाए, तो क्या इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे इक्वेशन 1 की। वो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप हर वेरिएबल को ब्रैकेट कर देंगे उसकी जगह पे और उसकी जगह वैल्यू लेके आएंगे, प्लस
ब्रैकेट किया, अब वैल्यू लगाइए, x1 की जगह 1 -1 और फिर 2, दैट विल बी 2 - 2 + 2, दीज आर कैंसल्ड। आप देखिए 2 आ गया जो कि राइट हैंड साइड के कांस्टेंट 2 के इक्वल है, तो हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। इसी तरह से आप इक्वेशन 2 को चेक करेंगे, इक्वेशन 2 इज व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, उसमें भी आप सिर्फ वेरिएबल को हटा देंगे, उसकी जगह पे आप ब्रैकेट लिखेंगे, +3 × समथिंग -x3। अब वैल्यूज लगाइए, यहाँ 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। मजीद सॉल्व करते हैं तो व्हाट विल बी दैट, ये लगाएंगे तो 1 - 3 - 2, आंसर इज -4। इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। गौर कीजिए, राइट हैंड साइड पे 11 है, हमारे पास -4 आ गया, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, हम लिखेंगे सो 1 - 1 2 इज नॉट अ सोल्यूशन। तो कोई आपको लिस्ट दी जाए इस तरह से नंबर्स की, वो सोल्यूशन होने का मतलब है कि हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और सोल्यूशन ना होने का मतलब है कि किसी एक को भी अगर उसने सेटिस्फाई ना किया तो वो सोल्यूशन नहीं रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं व्हाट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये दो पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। कंसिस्टेंट, इसके रिलेटेड पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया है, चेक वेदर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। ये पास्ट पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट पोजेसेस एटलीस्ट वन सोल्यूशन, यानी कम से कम नंबर्स की एक लिस्ट मिल जाए जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो, उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट डज नॉट पोजेस एनी सोल्यूशन एट ऑल, यानी कोई एक सोल्यूशन भी उसकी मौजूद ना हो, उसे इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हाईलाइट करते हैं। इसका मतलब हुआ जेंटलमैन कि कंसिस्टेंट का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है देयर इज नो सोल्यूशन एट ऑल। ये आपका जो टेक अवे चीज है वो ये याद रखनी है, कंसिस्टेंट सिस्टम एटलीस्ट वन सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। शो दैट द लीनियर सिस्टम डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, इसको अब हम चेक करने जा रहे हैं, इसकी कोई सोल्यूशन है ही नहीं। कैसे शो करेंगे, आइए देखते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। अब हम पुराना तरीका रिकॉल करते हैं कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? ये बुनियादी तरीका है जो 9th 10th 8th क्लास से चल रहा है। एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को खत्म करने की कोशिश करते हैं और दूसरा वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू बनाते हैं। -x1 + x2 = 3 है, x1 - x2 = 1 है। लेट अस ऐड देम टू गेट रिड ऑफ x1। अगर हम ऐड करेंगे तो क्या गड़बड़ हो रही है? अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं, और आपके पास आ रहा है 0 = 4। आप देखिए इन इक्वेशंस के इंटरैक्शन से क्या चीज क्रिएट हो गई, एक एब्सर्डिटी क्रिएट हो गई। क्या एब्सर्डिटी है कि 0 = 4 है। इसका मतलब है ये ऐड होके एलिमिनेट होके ना x1 की वैल्यू दे पाएंगी इक्वेशंस, ना x2 की वैल्यूज दे पाएंगी। सो हम कहेंगे नो सोल्यूशन एग्जिस्ट्स। सो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, और जिसकी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये सिर्फ एक एब्सर्डिटी से पता चल गया। नॉर्मली छोटे सिस्टम्स में ये हम काम कर लेते हैं, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स हो और तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल्स हो, उनमें भी हम ये तरीका पुराना इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जैसे सिस्टम बड़े होते हैं फिर हम हैंड टू माउथ हो जाते हैं, हम इनको ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। ये लीनियर अलजेब्रा आपको यही सिखाने जा रहा है। एक और, let t be any arbitrary real number and let s1 is equal to this, s2 equal to this, and s3 equal to this. Show that for any choice of the parameter t, the list s1 s2 s3 is a solution to the linear system this। कि पता करना है कि जी ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें s1
-3/2 -2t है, S2 है, S3 है। इनका कहना है कि अगर t कोई भी इन फार्मूलाज में लगा के S1 S2 S3 बनाया जाए तो आप ये बताइए कि क्या ये इस सिस्टम की सोल्यूशन होगी या नहीं होगी। इस तरह का टी जिसको चेंज करने से सॉल्यूशंस बनती चली जाती हैं, उस टी को पैरामीटर कहते हैं। यानी ये एक वेरिएबल है। इन फार्मूलाज में कोई भी टी लगाया जाए, कोई भी S1 S2 S3 की एक लिस्ट बना लें, तो ये इसकी सोल्यूशन होगी। आइए हम इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा जी। S1 की वैल्यू हमारे पास यहां पे है -3/2 -2t। S2 की वैल्यू हमारे पास है 3/2 +t। और S3 की वैल्यू हमारे पास है t। इसे हम चेक करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम डील करते हैं सबसे पहले। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि वेरिएबल्स हैं, हम वहां पुट कर देंगे। x1 लगाएंगे, प्लस x2 लगाएंगे, फिर प्लस x3 लगाएंगे। तीनों वेरिएबल्स। x3 का मतलब है, x1 का मतलब है S1 लगाना, x2 का मतलब है S2 की वैल्यू लगाना, x3 का मतलब है S3 की वैल्यू लगाना। यहां आ जाएगा -3/2 -2t, और फिर आ जाएगा 3/2 +t, और यहां आ जाएगा t। तो लुक एट दैट, -3/2 is cancelled with +3/2, -2t +t, these are -2t +2t, these are cancelled, आंसर इज 0। और देखिए राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। हम लिख देंगे इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को चेक। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। व्हाट इज दैट? इसकी लेफ्ट हैंड साइड है x1 +3x2 -x3। वैल्यूज लगाइए। x1 की जगह हम रिप्लेस करेंगे -3/2 और -2t, प्लस 3 टाइम्स x2 की वैल्यू लगाएंगे 3/2 +t, और उसके बाद वैल्यू होगी -x3 की, वो t। लेट अस एक्सपैंड द ब्रैकेट्स। -3/2 -2t प्लस दिस विल बी 9/2 प्लस 3t माइनस t। क्या होगा? नंबर्स को हम कंबाइन कर देंगे। -3/2 प्लस 9/2 -2t प्लस ये 3t और -t कैंसल होके +2t बन जाएंगे। ये 2t और -2t कैंसल। इनका एलसीएम देखिए 2 है। -3 प्लस 9, दिस विल बी 6/2। कैंसल होके आंसर 3 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड आ गई। तो हम कह देंगे, क्लेम कर देंगे, हेंस दिस लिस्ट जो कि S1 S2 और S3 इन्होंने बताई है, इज सोल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ t, फॉर एनी वैल्यू ऑफ t, जो कि पैरामीटर था। क्यों एनी वैल्यू ऑफ t? आपने देखा कि आपने चाहे इक्वेशन 1 हो चाहे इक्वेशन 2 हो, उसमें कहीं भी t की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं लगाई। इसका मतलब है t कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इन फार्मूलाज में आप t इस तरह से यूज करेंगे तो t की तमाम वैल्यूज के लिए ये इसकी सोल्यूशन बनेगी। मतलब ये जो S1 S2 की लिस्ट है, ये एक सोल्यूशन नहीं है। इन फार्मूलाज में t बदलते जाइए तो ये इनफिनिटली मैनी सोल्यूशंस बन गई। लेकिन हमसे ये उसने ओपिनियन मांगी नहीं है कि ये कितनी सोल्यूशंस है, ये हमने क्लेम कर देना है इन द एंड। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो आप देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारा टेक अवे क्या है। आपने इस लेक्चर में सीखा व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। फिर आपने ये सीखा कि अगर लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो फिर हम उनको नॉर्मल अल्फाबेट्स की बजाय सब्सक्रिप्टेड अल्फाबेट से एंड वाले लास्ट जो लेटर्स हैं उनकी मदद से एक्सप्रेस करते हैं। फिर आपने सीखा कि व्हाट वी मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल्स की वैल्यूज की ऐसी लिस्ट जो उसको सेटिस्फाई करे। फिर आपने सीखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस जिनके बारे में हमें ये
हमारा टारगेट हो कि वो इकट्ठी एक ही एक्स और वाई की वैल्यूज की लिस्ट से सेटिस्फाई होनी चाहिए। उस ग्रुप ऑफ इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। फिर आपने ये देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशन क्या होती है, यानी सॉल्यूशन जो तमाम इक्वेशंस को एट द सेम टाइम सेटिस्फाई करे। फिर आपने सीखा कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को सिस्टम की सॉल्यूशन चेकिंग करने के लिए क्या प्रोसेस है। फिर आखिर में आपने ये भी सीखा कि एक सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में एक इक्वेशन भी वायोलेट हो जाए तो वो इनकंसिस्टेंट होता है, और अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली कम से कम एक सोल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट होता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। मेरी तरफ से आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, और इसमें से जो की पॉइंट्स हैं वो अपने नोट्स में शिफ्ट कीजिएगा। ये ना सिर्फ आपको कोर्स के एग्जाम में काम देंगे, बल्कि आपकी जो एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट लर्निंग है उसमें भी आपके फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करेंगे।